सब कुछ जुड़ने दो, फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। हेलो भैया। बोलो। अरे अच्छा ये बाद में पूछा। तो देखिए, स्टॉप है रिकॉर्डिंग अभी पूछ लो कर। ना। एक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं डिकार्टे रूल ऑफ साइन में। दो थ्योरम किए थे, याद होगा, है ना। पहला थ्योरम किए थे इससे जस्ट पहले कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, है ना, जो कि ऑड डिग्री का है, कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि ऑड डिग्री का है, तो उसका कितना रूट होगा? रियल रूट। उसका थ्योरम बताया था ना कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास ऑड डिग्री का है तो उसका एटलीस्ट वन रियल रूट जरूर होगा, है ना। एटलीस्ट वन रियल रूट। और साथ में इसमें एक और चीज लगाए थे, अपोजिट टू लास्ट टर्म। अपोजिट टू लास्ट टर्म, है ना। ये याद आया सबको? और दूसरा था आपका कि अगर एफ एक्स मेरा ऑड ना होकर के इवन डिग्री का हुआ, है ना, अगर मेरा एफ एक्स इवन डिग्री का होगा तो उसके पास, और साथ में एक और चीज दिया रहता है, इवन डिग्री एंड लास्ट टर्म इज, आई थिंक निगेटिव था लास्ट टर्म। तो इसमें क्या मिला था हम लोग को? एटलीस्ट टू रियल रूट्स अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट टू ईच अदर, ये दो थ्योरम हम लोग किए थे और उसको ग्राफिकली प्रूव भी किए। ठीक है, सब लोग जुड़ गए हैं? चलिए, लगभग लोग जुड़ गए हैं। ये दोनों थ्योरम याद आया? हाँ। आया ना? कुछ बोलो, कोई एक बोल दिया करो सबके बदले। करण बोल। हाँ। फिर है द, अब अगला जो थ्योरम हम लोग आज करने वाले हैं ये है द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन इन एफ एक्स। मतलब कि अगर मेरे पास कोई दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स, तो उसका जो पॉजिटिव रूट होगा कैन नॉट एक्सीड, कैन नॉट एक्सीड के जगह पर आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। जो मैक्सिमम पॉजिटिव रूट होगा वो क्या होगा, उसका चेंज इन, मतलब प्लस माइनस जो साइन चेंज होगा उतना आपका पॉजिटिव रूट होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज करते हैं एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, एक ये इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको पता करना है इसमें कितना साइन चेंज हो रहा है। तो पहला वाला का साइन है प्लस, दूसरा वाला माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस। अब हमको पता करना है चेंजेस इन साइन, कि साइन में कितना चेंज हो रहा है एफ एक्स में। तो यहाँ प्लस था, हो गया माइनस, तो एक चेंज हुआ। फिर माइनस था, हो गया प्लस, दो चेंज हुआ। प्लस से प्लस ही रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, है ना, नो चेंज ऑफ साइन। तो सब मिला कितना चेंज हुआ? दो। एक चेंज और दो चेंज, चेंज हुआ। इसका मतलब इस फंक्शन का अगर हम निकालते तो मैक्सिमम नंबर ऑफ
पॉजिटिव रियल रूट वो कितना होगा, तो 2 होगा। मतलब इसका जो मैक्सिमम रियल रूट हो सकता है वो 2 ही होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। उससे कम हो सकता है कि एक भी रियल ना मिले, एक रियल मिले, है ना, या 2 रियल मिले। उससे ज्यादा इसका, इसमें 4 रूट है तो 2 ही पॉजिटिव होगा। ठीक, बाकी 2 क्या होगा, या तो नेगेटिव होगा या इमेजिनरी होगा। इससे ये भी कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। समझे इस बात को? एक क्वेश्चन आपको दें, अगर आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस एक्स एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रूट जो हो सकता है वो कितना हो सकता है। चार होगा। क्या आप देख लेते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है ना, नो चेंज। यहाँ पर आपका पहला चेंज हुआ है, प्लस से माइनस हो गया, फिर माइनस से प्लस हुआ है, एक और चेंज हो गया दूसरा, फिर प्लस से माइनस हुआ है, तीसरा चेंज हुआ, और माइनस से फिर प्लस हुआ, चौथा चेंज हुआ। तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट जो हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट वो है मेरा 4 हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 4 होगा, उससे कम भी हो सकता है। मतलब एक भी नहीं हो सकता है, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 कभी भी पॉजिटिव रूट इसका नहीं आएगा। 6 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डिग्री 5 है तो 5 ही रूट इसका है। ठीक है, पहला थ्योरम आ गया सबको समझ में, क्या कह रहा था? सर एक बार और रिपीट कर सकते हैं क्या? इसमें कह रहा था कि अगर मेरे पास एफ एक्स दिया हुआ है तो पॉजिटिव रूट जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता है चेंजेस ऑफ साइन इन एफ एक्स। मेरे पास जो एफ एक्स दिया हुआ है सबका साइन लिख लेना है, जैसे इसका प्लस था, इसका माइनस था, प्लस था, प्लस था। उसके बाद हमको देखना है कि कितना बार चेंज हो रहा है। जैसे इसमें प्लस, यहाँ हो गया प्लस से माइनस एक चेंज हुआ, फिर माइनस से प्लस दूसरा चेंज हुआ, यहाँ प्लस से प्लस रह गया तो काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल 2 चेंज हुआ, इसलिए इसको मैक्सिमम जो रूट हो सकता है पॉजिटिव रूट वो 2 होगा। सेम उसी तरह से अगले वाले में हम लोग देखिए, प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो सब मिला के 4 चेंज हुआ, इसलिए इसका मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट जो हो सकता है वो 4 हो सकता है। आगे बढ़े निगेटिव वाले में। दूसरा बताएं, है ना, यहाँ था पॉजिटिव, यहाँ है निगेटिव। यहाँ जो निगेटिव रूट थे ये सब रियल का बात हो रहा है, यहाँ पर भी रियल रूट्स का बात हो रहा है, इमेजिनरी का बात नहीं हो रहा है। द नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस। ऑप्शन में देख रहे थे साइन का कितना चेंज हो रहा है, तो वो दे रहा था पॉजिटिव रूट का मैक्सिमम संख्या। इस बार हम देखेंगे एफ माइनस एक्स में कि उसमें कितना चेंज हो रहा है साइन, और वो देगा मेरा निगेटिव रूट के बारे में। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले अगर फिर से एफ एक्स मेरे पास दिया हुआ है, तो पहला काम ये करना है आपको कि एफ माइनस एक्स निकाल लेना है। तो एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, क्योंकि ऑड है तो प्लस में ही रह जाएगा, यहाँ पर सॉरी इवन है तो प्लस में ही रह जाएगा, ऑड है तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे पावर इवन है तो इसमें भी साइन प्लस है तो प्लस रह जाएगा, प्लस 7। इसमें एक भी साइन चेंज है, प्लस 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 प्लस, कोई चेंज हुआ है?
नहीं। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अगर निकालते निगेटिव रूट तो इस बार आता है इसमें 0, मतलब इसमें एक भी निगेटिव रूट्स नहीं होगा इस इक्वेशन में। ठीक है, अगला वाला आप लोग बताइए। एफ एक्स बराबर अगर ये दिया हुआ है आपके पास, तो इसमें निगेटिव रूट कितना होगा? क्या होगा, सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोलो। लिख के 1 बताओ, होगा, नहीं आवाज आ रहा है। 1 1 होगा सर। देख रहे हैं, चलिए पहले तो f माइनस एक्स निकाल लें। f माइनस एक्स, तो ये माइनस में आएगा, इसमें कोई अंतर पड़ेगा नहीं, ये प्लस हो जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये तो प्लस है ही। तो माइनस से प्लस एक ही साइन हुआ है, बाकी सारा प्लस ही रह गया है, तो 1 रूट होगा। तो इसमें मैक्सिमम निगेटिव रूट जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आया है, वो एक निगेटिव रूट इसमें मिलता। दो आ गया। हाँ। इन दोनों का एक और हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन दोनों रिजल्ट से, क्योंकि यहाँ हमको मैक्सिमम निगेटिव रूट पता चल जा रहा है और मैक्सिमम पॉजिटिव रूट पता चल जा रहा है, और हमको ये भी पता होता है कि टोटल रूट कितना होता है ना। जैसे इसमें जो है टोटल रूट्स कितना होगा, इस एफ एक्स वाले में, ए नंबर वाले में टोटल नंबर ऑफ रूट कितना है? कितना है टोटल रूट? 4। 4 आएगा, जितना डिग्री उतना ही। इसका पॉजिटिव रूट कितना आया था मैक्सिमम? 2 आया था। 2 आया था। निगेटिव रूट क्या कितना आया था? 0। 0 आया था। तो सब मिला कितना रूट हुआ, रियल रूट कितना हो गया? 2, है ना, वो भी मैक्सिमम, मतलब इससे कम भी चल सकता है। इसका मतलब कि मैक्सिमम 2 रियल रूट अगर है, तो बाकी जो 2 रूट बचा रह गया वो कौन सा रूट होगा? क्या? बिल्कुल सही, इमेजनरी। इमेजिनरी बोले क्या कि इसका पॉजिटिव और निगेटिव निकाल लिए, तो हमको पता चल गया कि इसको सब मिलाकर जो है 2 रियल रूट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट। इसका मतलब जो बाकी बचा हुआ रूट रह गया, सब मिला के 4 था ना, और यहाँ 2 ही रियल रूट पड़ रहा है, तो बाकी जो बचा हुआ है वो क्या होगा, इमेजनरी होगा। तो यहाँ पर इमेजनरी रूट्स कितना होगा, तो 2। ये जो इमेजनरी रूट्स आएगा ये एटलीस्ट होगा, है ना, एटलीस्ट 2 इमेजनरी रूट, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, उसी तरह से इसमें अगर निकालेंगे तो इसमें निगेटिव रूट्स आया था मेरे पास 1, पॉजिटिव रूट कितना आया था इस वाले में, इसका पॉजिटिव कितना था? 4 आया था। 4 था। 4, तो सब मिला कितना हो गया, 5 ना, तो रियल हो गया मेरे पास 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब इसका अगर कम से कम इमेजिनरी पूछता कितना होता है आंसर? 1। नंबर ऑफ 1 होगा पक्का? एक बार फिर से सोच लो। एक भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका जो डिग्री है वो 5 है, सब मिला इसके पास 5 रूट है, जिसमें से कि मैक्सिमम 5 और रियल हो गया, तो कम से कम अगर निकालना होगा हमको मिनिमम इमेजनरी, तो वो 0 होगा, क्योंकि 5 जब अगर रियल हो जाएगा तो बचेगा कहाँ से इमेजनरी की जगह, है ना। और इमेजनरी ये भी याद रखना, इमेजनरी हमेशा 2 जगह खोजता है, एक कभी ना आएगा, हमेशा पेयर में ही आता है ना। तो इसमें इमेजनरी रूट्स नहीं भी हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, यही हो सकता है, क्योंकि जब भी आएगा पेयर में आएगा। तीनों चीज समझ में आया, पॉजिटिव, निगेटिव और इमेजनरी रूट्स।
अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया, है ना। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था आपके पास ये वाला, जो 2 थ्योरम स्टार्टिंग में किए थे वो वाला, उसके पहले भी एक किए थे हम लोग, और उसके बाद ये 3 चीज, इतना ही चीज था आपका डिकार्टेस रूल ऑफ साइन में। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है डिस्कस द डिकार्टेस रूल ऑफ साइन, तो आप ये थ्योरम और इसके पहले जो 2 थ्योरम किए थे ग्राफिकल मेथड से, उन सारे को लिख करके डील कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। अब अगला आ रहा है चैप्टर रिलेशन बिटवीन रूट्स। इस चैप्टर से आपको जो जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर ये जो पढ़े हम लोग डिकार्टेस रूल ऑफ साइन, इससे अगर क्वेश्चन आएगा, इसमें एक ही क्वेश्चन होता है जो 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जो बोले अभी डिस्कस डिकार्टेस रूल ऑफ साइन। बाकी जिसमें जितना भी क्वेश्चन हम लोग ये सब बना रहे हैं, ये एमसीक्यू में काम देगा आपको, या नहीं तो लोग बाय एक्सरसाइज वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर इसका हेल्प लेंगे, ठीक है। और अगला चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। ये है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, कि रिलेशन क्या होता है रूट में और कोफिशिएंट में। इसमें ऑलरेडी हम लोग क्लास 10 में क्यूबिक तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तक। और यहाँ हम लोग को उसके आगे भी पढ़ना है, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक और फर्दर भी पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दे आज ही या अगले दिन स्टार्ट करें? आज ही कर दीजिए। आज ही स्टार्ट करो। ठीक, आज ही कर देते हैं फिर, इसको इरेज कर दे रहा है। I think सब मिला के 5 चैप्टर होगा ऐसे हम लोग को थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें से हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। एक पढ़ लिए एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन पहला था, और दूसरा हम लोग पढ़े डिकार्टेस रूल ऑफ साइन, तीसरा है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। इसमें ढेर सारा क्वेश्चन होगा, ये थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें आपसे क्वेश्चन हम बनवाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम हो गया रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको रूट्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये पता होना चाहिए। रूट्स का मतलब क्या होता है जरा बताना आर्यन। हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। रूट्स किस बताना, आर्यन बताओ। विवेक तुम बताओ, रूट्स क्या होता है। और कौन है, श्रुति है, बताओ। और कौन बतिया, कर्म, तुमको पता है क्या होता है? अलजेब्रा का कुछ होता है सर, मतलब 2 रूट को एक कुछ रूट होता है, में इतना देर से हम लोग रूट्स ही पढ़ रहे हैं। ना पता निकालने आता है सर। रूट्स का मतलब होता है सिंपली इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन होता है, वही रूट्स होता है। ये हम लोग बोलते हैं एक्स का वैल्यू, है ना, एक्स का वैसा वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। या अगर पोलिनोमियल के केस में हम लोग लेते हैं तो वहां कहते हैं हम लोग जीरोस, है ना। जीरोस बोले या रूट्स बोले, दोनों का बात एक ही होता है। जब इक्वेशन आएगा तो वहां रूट्स, और पोलिनोमियल बोलेंगे तो जीरो। जैसे कि मेरे पास अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसका रूट्स निकालना है तो वो आएगा आपके पास
-2 और -3, इसी को कहते हैं रूट्स। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ x that satisfy the equation is called its root। चलो अब बताओ कोफिशिएंट किसको कहते हैं? जैसे भैया यहाँ बीच में 5x लिखे हुए हैं ना, हाँ और x का कोएफिशिएंट 5 हो गया। हाँ, कोफिशिएंट का मतलब हो गया जो भी आपका, जिसका भी कोफिशिएंट निकालना है उसको छोड़कर उसमें जो मल्टीप्लाई है वो निकाल देना। जैसे x कोफिशिएंट हो गया यहाँ पर 5, x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 1, 1, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1, 0 0 वन भैया। ओमेगा स्क्वायर। 0 ओमेगा नहीं आएगा, ओमेगा तो बहुत दूर चले गए, तुम कहाँ चले गए घूमने? क्वेश्चन इंडिया का है, लंदन सर नहीं जाना इसका है। 0 कैसे? एक्स क्यूब दिख रहा है कहीं x क्या? है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं तो वो 0 ही होगा ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स क्यूब, कोई फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन में अगर ऐसा लिख दे तो? लेकिन अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये तो बहुत अंतर आ जाएगा, है ना। तो जब जो टर्म गायब हो उसका कोफिशिएंट पूछ दे तो 0 होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछता y कोफिशिएंट क्या है, तो आंसर क्या होता? 0। 0 होता। मेरे ख्याल से कोफिशिएंट और रूट्स क्या होता है हम लोग समझ लिए। अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, लीनियर से, फिर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और उसके बाद हम लोग उसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे जो आसान इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं लीनियर, इसमें क्या होता है आपका इक्वेशन होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना। इसका डिग्री 1 है, इसलिए इसका एक रूट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, है ना। सपोज कर लेते हैं ये अल्फा, जनरली आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन आपको लिखना है अल्फा क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ना। और ये होता है इस इक्वेशन में, अगर अल्फा निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, कोई बता सकते हैं क्या? अल्फा बराबर क्या होगा यहाँ से? -b/a। -b/a, बिल्कुल सही। इसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना है जो हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट हो वो कभी भी 0 नहीं होता है। जैसे इस क्वेश्चन में a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और इस क्वेश्चन में भी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब जो x स्क्वायर में मल्टीप्लाई है। इसमें आपके पास दो रूट आएगा, है ना, 2 रूट्स, एक तो अल्फा और एक बीटा, और एक रूट एक रिलेशन, 2 रूट 2 रिलेशन, जिसमें से होता है एक अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा बीटा। जरा बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a -b/a, और अल्फा बीटा c/a। c/a। अब तीसरा क्यूबिक, क्यूबिक है तो 3 डिग्री इसमें होगा। इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें होगा 3 रूट, और 3 रूट है 3 रिलेशन आएगा। तीनों रिलेशन आप लोग बताइए क्या क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a -b/a। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और ये क्या होगा? a c/a। और लास्ट अल्फा गामा अल्फा बीटा गामा ना, और ये क्या आ जाएगा? -b/a। -d/a। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसको हम लोग करने वाले हैं जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास n डिग्री का इक्वेशन है ना, जनरल पॉलिनोमियल जो हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में, अगर मेरे पास n डिग्री की इक्वेशन हो तो वहां पर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, इसमें लीनियर वाले में तो एक ही रूट था, कुछ सही नहीं ज्यादा कुछ। क्वाड्रेटिक स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो था इसको हम लोग बोलते हैं
अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या बोलते हैं इसको, याद है? अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते थे? और लैंग्वेज में सम ऑफ रूट। बिल्कुल सही, सम ऑफ रूट्स। इसको हम लोग बोलते थे सम ऑफ, और सम ऑफ रूट्स क्या, सम ऑफ रूट्स ये जो माइनस बी बाय है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस बी का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना? उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा को हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट, हाँ मल्टीपल ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखिए, ज्यादा बेटर होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। और ये क्या होता है आपका, प्लस में कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म ज्यादा है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि सी कांस्टेंट टर्म है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा कि ए नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन इसलिए रहता है क्योंकि ए मेरा डिवाइड में जाता है, और नीचे में अगर ये 0 हो जाएगा ये डिफाइन नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन लेना जरूरी होता है। दूसरा इसलिए भी जरूरी होता है, इसका डिग्री 2 है, अगर यहाँ पर ए 0 हो जाएगा तो डिग्री 1 रह जाएगा, लेकिन अगर बी 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी 0 हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी डिग्री 2 ही रहेगा। तो ध्यान रखना है जो हाईएस्ट पावर है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं क्यूबिक वाले में। क्यूबिक वाले में जो हम लोग लेंगे इसको कहेंगे सम ऑफ द रूट्स, और ये होगा आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब हो जाएगा ना, चलो एक्स क्यूब। फिर इसका लिखेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट रूट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट रूट्स, नहीं ये नहीं होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। हाँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, है ना? इसका अगर लैंग्वेज लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, मतलब कि दो दो करके रूट को गुना करके उनका सम, क्योंकि अगला जो आपके पास आएगा क्वाड्रेटिक उसमें एक करके लिया जाएगा, दो करके लिया जाएगा और तीन तीन करके भी लिया जाएगा, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, हो गया जनरलाइज। और एन वाले में क्या होगा, एन एट ए टाइम, है ना? जितना रहेगा उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। हाँ तो ये आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ, इस वाले में आएगा सी, सी का मतलब हो गया आपका एक्स ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और लास्ट तो खैर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये हो गया माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ अगेन एक्स क्यूब, मतलब मैक्सिमम पावर जो रहता है वो नीचे में रहता है हमेशा। यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर नीचे में है, यहाँ एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब नीचे में। जब मेरे पास n डिग्री का इक्वेशन होगा तो नीचे में क्या आएगा हमेशा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर n। हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n। उसके बाद दूसरा चीज देखते हैं कि यहाँ पर देख रहे होंगे एक बार प्लस ले रहे हैं, एक बार माइनस ले रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, इससे भी डिपेंड करेगा मेरा, जब जनरलाइज करेंगे तो वहां पर भी हमको लास्ट में लिखना पड़ेगा -1 पे पावर n, है ना? वहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा, ये डिपेंड चूंकि कर रहा है प्लस माइनस, ठीक है? और तो बाकी कुछ है नहीं, ठीक है? इसके बाद इसका हम लोग जनरलाइज करेंगे। कितना टाइम रह गया? 7 मिनट। 7 मिनट। नेक्स्ट डे करते हैं। कल जो है ऑफ रहेगा, कल दोनों बैच ऑफ रहेगा, ठीक है?